अस्सलाम वालेकुम। मकतब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जानिब से सैयद मोहम्मद काशिफ रज़ा की इस पेशकश में खुशामदीद। आज हम इस्तिकामत के उन दो सुतूनों पर बात करने वाले हैं जो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में हमारा सहारा बनते हैं। चलें जरा सोचते हैं, क्या कभी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया है, किसी बड़े इम्तिहान के दौरान, किसी अहम काम के बीच या किसी ज़ाती मसले में, जब अचानक ये महसूस हुआ हो कि बस अब आगे बढ़ने की हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो एक पॉइंट जब लगता है कि रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की तवानाई जवाब दे गई है। बिल्कुल, इन्हीं लम्हात के लिए कुरान हमें एक सीधा और वाज़ेह जवाब देता है, एक ऐसा रास्ता जो बताता है कि इस बेबसी की कैफियत से निकलने के लिए मदद कहाँ से तलब करनी है। इरशाद होता है, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। ये आयत दरअसल हमारी आज की पूरी गुफ्तगू का मरकज़ है। तो कुरान हमें निजात का एक ऐसा रास्ता दिखा रहा है जो एक साथ दो काम करता है। एक तो ये हमारी अंदरूनी कुव्वत इरादी को, हमारी हिम्मत को मजबूत करता है, और दूसरा हमें ताकत के एक ऐसे लामहदूद खजाने से जोड़ देता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। यूं समझ लें कि रूहानी परवास के लिए दो परों की ज़रूरत होती है, और वो दो पर हैं सब्र और नमाज। ये इस्तिकामत के दो सुतून हैं, दोनों अलग हैं लेकिन एक दूसरे के लिए लाजिम हैं। एक तरफ सब्र है जो हमारी अंदरूनी ताकत है, ये हमारे अंदर बर्दाश्त और मजबूती पैदा करता है, और दूसरी तरफ नमाज है जो हमारा इलाही कनेक्शन है। ये हमें ताकत के उस लामहदूद सरचश्मे से जोड़ती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो आइए पहले सुतून को जरा गहराई में समझते हैं, सब्र। लेकिन ठहरिए, सब्र का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। कुरान जिस सब्र की बात करता है वो इस आम तसव्वुर से बहुत आगे की चीज़ है। सब्र दरअसल एक फ़ाल और बाशऊर इस्तिकामत का नाम है। ये कोई मजबूरी का इंतज़ार नहीं, बल्कि जानबूझकर एक मकसद के तहत मुशक्क़त के ज़रिए अपनी रूह को मजबूत करने का अमल है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल रोज़ा है। रोज़े में हम जानबूझकर ख़ुद को एक मुशक्क़त में डालते हैं ताकि हमारी रूह मजबूत हो। ये सब्र की एक अमली वर्कशॉप है। गोया सब्र का हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में एक वाज़ेह पैगाम भेज रहा होता है, ए अल्लाह, मैं मैदान छोड़कर नहीं भाग रहा, मैं डटा हुआ हूँ। ये हार मानने से इनकार का नाम है, ये साबित कदमी का ऐलान है। और जब कोई इंसान ये साबित कदमी दिखाता है, जब वो मैदान में डटा रहता है, तभी अल्लाह की मदद आती है। जैसा कि कुरान का वादा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक गारंटी है। अब आते हैं दूसरे स्तून की तरफ, नमाज। अगर सब्र अंदरूनी ताकत है तो नमाज हमारा वो बराह रास्त राब्ता है जो हमें कमांड सेंटर से जोड़ता है। देखें, अगर सब्र हमारी अपनी अंदरूनी ताकत है तो नमाज बैरूनी ताकत के उस ना ख़त्म होने वाले ख़जाने से हमारा कनेक्शन है। इसकी मिसाल यूँ समझें कि जैसे कोई सिपाही मैदान जंग में दुश्मनों में घिरा हुआ हो, उसके हथियार ख़त्म हो रहे हों और अचानक उसका वायरलेस सेट काम करना शुरू कर दे। कमांडर की सिर्फ एक आवाज़, एक हिदायत उसमें नई जान डाल देती है, उसे हौसला भी देती है और आगे का रास्ता भी दिखाती है। नमाज बिल्कुल यही काम करती है। और इसका सबसे बेहतरीन अमली नमूना हमें कहाँ मिलता है? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। रिवायात में आता है कि जब भी आप पर कोई सख्त मुश्किल आन पड़ती, आप फ़ौरन नमाज की पनाह लेते और फिर यही आयत तिलावत फरमाते, और सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों सितून आखिर मिलकर कैसे काम करते हैं। याद रखें, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को ताकत देती हैं। इस ताल्लुक को समझने के लिए हमें तारीख के उस मंजर को देखना होगा जहां सब्र और इस्तिकामत अपने उरूज पर नजर आते हैं, यानी मैदान करबला में आशूर के दिन। ज़रा तसव्वुर करें, जंग अपने उरूज पर है, आजमाइश की इंतहा है, और इस आलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज कायम करते हैं। ये तारीख का एक ऐसा अमल है जो हमेशा के लिए अमर हो गया। इस अमल के पीछे सबक क्या था? ये दुनिया को ये दिखाना था कि हर किस्म की बर्दाश्त, हर किस्म की इस्तिकामत और हर किस्म की साबित कदमी की असल जड़ कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से ये साबित किया कि सब्र की ताकत का असल सरचश्मा नमाज है, यानी अल्लाह के साथ वो मजबूत ताल्लुक़। अच्छा, ये तो अजीम तारीख़ी मिसालें हो गईं, लेकिन ये उसूल हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू होते हैं? आइए देखते हैं कि इन सुतूनों को हम अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वालिदैन बच्चे की रातों की बेचैनी से थक जाएं तो नमाज के ज़रिए अल्लाह से सुकून मांगकर सब्र के साथ अपनी जिद्दोजहद जारी रख सकते हैं। ख़ानदान का कफ़ील अगर माली परेशानी में मुब्तला है तो वो सहर के वक्त इस्तग़फ़ार और नमाज से मदद ले सकता है।
دفتر میں ناانصافی کا سامنا ہو تو اول وقتی نماز سہارا بن سکتی ہے، اور بیماری سے لڑنے والے کے لیے بے چین روح کو مسجد اور بروقت نماز سے بہتر کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دو پر یعنی صبر اور نماز ہم سب کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ اب سوال صرف اتنا ہے کہ ہم ان پروں کو اپنی زندگی کی مشکلات کے اوپر پرواز کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کب کرتے ہیں۔